ये नफरत की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है और ये भाजपा आज से नहीं करी है, हमेशा से करी है। सबको पता है यूपी के अंदर किसकी सरकार है, योगी सरकार है। और योगी सरकार में योगी जी ने पहले ही एक नारा दे दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। मस्जिद है ना, ये कोई पहली नहीं है जिसके ऊपर टारगेट किया गया हो। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा धर्म हमें प्यारा है, हम उसको बचाएं। अब कोई भी आप किसी की मस्जिद को गिराओगे, अगर हम किसी मंदिर कोई तोड़ने की बात करें तो कोई तोड़ने देगा नहीं, तोड़ने देगा नहीं। वैसे ही लोग अपनी मस्जिद क्यों तोड़ने देंगे? लगातार किसान मर रहे हैं, उनकी समस्या इतनी ज्यादा है, एमएसपी नहीं मिल रही है। उन मुद्दों से कहीं ना कहीं हमें भटकाया जा रहा है, एक तरफ ले जाया जा रहा है। अभी देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, आप देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, असल मुद्दों पे किसी ने बात नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। अभी संभल का एक जमा मस्जिद विवाद काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये जो विवाद है ये पथराव को लेकर हुआ है, जिसमें जमा मस्जिद पर एक सर्वे को लेकर बात की गई थी एंड एक अफवाह को लेकर ये चीज कहा गया था कि अफवाह की वजह से वहां पे पत्थरबाजी और गोली भी चलाई गई। अभी हमारे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता अंजनी काद्यान। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो ये विवाद है, अगर हम थोड़ा सा पीछे की ओर चले तो हम देखा ये जा सकता है कि हर बार जब भी कोई इलेक्शन का समय आता है या फिर इलेक्शन को लेकर या फिर तभी ऐसा ये एक माहौल बना देते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को लेकर या फिर मुस्लिम के जो मस्जिद विवाद है इसको लेकर जो टॉपिक्स है ये बहुत उभर के उठते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है ना, ये नफरत की राजनीति है, हिंसा की राजनीति है और ये भाजपा आज से नहीं करी है, हमेशा से करी है। सबको पता है यूपी के अंदर किसकी सरकार है, योगी सरकार है। और योगी सरकार में योगी जी ने पहले ही एक नारा दे दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। तो जो साफ साफ दर्शाता है कि कैसे है ना, वो लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, हमारे देश की एकता को तोड़ रहे हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है, बटेंगे, यानी कि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और इसी वजह से है ना, उन्होंने उस जामा मस्जिद के ऊपर सर्वे करने के लिए भेजा था, क्योंकि आदमी तो उनके ही हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि क्या केस हो रहा है। और फिर ऊपर से उनका प्रशासन है, उनके देश के उनके राज्य के अंदर जब फायरिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी गलती है। किसी के ऑर्डर पे ही फायरिंग हुई होगी, ऐसे तो कोई फायरिंग करता नहीं है। मतलब आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बटेंगे जो कटेंगे वाला जो ये नारा है अब यहाँ से शुरुआत इसकी हो चुकी है, यानी कि अब इधर से ये पहला पड़ाव है योगी जी के इस नारे की शुरुआत की, है ना? पड़ाव तो देखिए महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी देख लिया होगा, कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है काम आ गया है उनका, बटेंगे एंड कटेंगे वाला, लेकिन वो झारखंड के अंदर नहीं चल पाया। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतनी वोट हासिल की हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो नफरत की राजनीति है वो काम आ रही है, लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और उनका मतलब ये है कि एक पॉलिटिशियन क्या करता है कि अपनी बातों से कन्विंस करता है, वही एक बात दिमाग में भर दी, वही लोग मान रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया दिया, हमने 370 हटाया, इसके अलावा हम एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन देखा जाए तो हर वक्त ये हिंदू मुसलमान का लेकर जो चाहे वो मस्जिद विवाद हो चाहे वो मंदिर विवाद हो, और अभी जिस हिसाब से क्योंकि ये एक संभल एक छोटी सी जगह है यूपी में, और जमा मस्जिद को लेकर पहले ये एक छोटा सा न्यूज था लेकिन धीरे 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 करके ये उभर रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इसमें भी क्या इसमें इनका क्या यूपी में, वैसे तो अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत अभी हुई नहीं है, कोई डेट या महीना फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इनका क्या अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मस्जिद है ना, ये कोई पहली नहीं है जिसके ऊपर टारगेट किया गया हो। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा धर्म हमें प्यारा है, हम उसको बचाएं। अब कोई भी आप किसी की मस्जिद को गिराओगे, अगर हम किसी मंदिर कोई तोड़ने की बात करें तो कोई तोड़ने देगा नहीं, तोड़ने देगा नहीं। वैसे ही लोग अपनी मस्जिद क्यों तोड़ने देंगे? इस बात पे कि यहाँ पे पहले मंदिर था, पहले जो था वो था। 1947 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि बाद में कोई भी मंदिर जो बना है या मस्जिद बनी है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ना कोई मंदिर मस्जिद बन सकता है, ना कोई
मस्जिद मंदिर बन सकती है। लेकिन न्यूज में एक ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक अकबरनामा है उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ पर अभी जामा मस्जिद बनी है वहां पे हरिहर मंदिर पहले बनाया गया था। ये एक प्रूफ है, जिसके बाद ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कोर्ट ने इस पे सर्वे की इजाजत दी है। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट का मतलब कोर्ट से ही ये जो आप वर्शिप एक्ट बता रहे हैं वो कोर्ट से ही आया है, और उसके बाद कोर्ट ने ही इस चीज को लेकर जब जांच की परमिशन दे दी है तो उसके बावजूद कोर्ट ने दोबारा से ये चीज क्यों उभारी? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि है ना, प्रशासन अगर इतनी तेजी से काम करने लगे तो हमारा देश है ना विश्व गुरु सच में बन जाए। जो ये नारा देते हैं ना बार बार में, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। 19 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगले दिन ही सर्वे हो गया। पहले इतना जल्दी आपने देश के अंदर कभी काम होते हुए देखा है? इतना जल्दी आज तक देश के अंदर कभी काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के डेली रूटीन के जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन जो ये धार्मिक मामला था, मंदिर वाला मामला था, इसकी सुनवाई तभी हुई, कुछ घंटों में ऑर्डर आते ही सुनवाई हुई, और कोर्ट ने ऑर्डर देते ही उसका सर्वे भी हो गया। दूसरे दिन भी सर्वे के लिए टीम चली गई। लेकिन वहां पर एक ये चीज कहा जा रहा था कि जो इमामी है उनका कहना था कि जो ये पत्थरबाजी है ये अफवाहों की वजह से हुआ है, कि अफवाह फैल गई थी कि एक कहीं से कहीं पानी टपक रहा था तो लोगों के बीच में ये चीज हो गया कि खुदाई चल गई और मस्जिद में जिसके की लीकेज हो गया और जिसकी वजह से पानी हो गया, जिसमें जो पूरा माहौल है वो पत्थरबाजी और गोलीबारी से हो गया। तो ये इस अफवाहों का कारण किस चीज को बताएंगे आप? देखिए, अफवाहें तो लोग फैलाते हैं, अफवाहों का कोई स्रोत नहीं होता कि कहाँ से फैली, कहाँ खत्म होगी। अफवाहें तो यूं ही चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए जानना है तो बेहतर बात है, लेकिन आप उसी मस्जिद के ऊपर अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो ये गलत है। अगर रिसर्च पर्पज के लिए कोई भी काम किया जाए वो अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बेबुनियादी किसी मंदिर मस्जिद को तोड़ने के लिए केस फाइल होने के बाद सर्वे के ऊपर रिपोर्ट करेंगे तो उन लोग कहीं ना कहीं लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाता है, जो गलत है, जिस वजह से लोगों ने पत्थरबाजी की है, क्योंकि कोई नहीं चाहता हमारा धर्म खतरे में पड़े। तो आप बताइए, आप क्या चाहती है कि वहां पे मस्जिद ही बने रहना चाहिए या फिर मंदिर बनना चाहिए? देखिए, एएसआई की ने है ना इसको प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट की लिस्ट में शामिल कर रखा है, और ये सेंट्रली भी इन्वॉल्व है प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स के अंदर। तो जब ये इतने सालों से मस्जिद बनी हुई है तो इसको हटाना सही कहाँ से है? इसको क्या किसी भी मस्जिद को हटाना गलत है अभी जो बन चुकी है, क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है। अब आप मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, भगवान तो सबके एक ही हैं, पूजा तो करने का तो स्थान है ही। लेकिन फिर राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर भी तो इसी रिपोर्ट में आता था, बल्कि वहां पर, हाँ ये अलग बात है कि राम मंदिर को के लिए जहाँ पे जगह दी है वहां पे बाबर मस्जिद के लिए भी अलग से जगह दी थी। लेकिन जिस हिसाब से राम मंदिर के अभी देखा जाए तो रेनोवेशन इतना तेजी से चल रहा है, जिस उसके अपोजिट में अगर हम बाबर मस्जिद को देखा जाए तो वो उसका अभी काम देखा जाए तो शुरुआत भी अच्छे से हुई भी नहीं है। देखिए, राम मंदिर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला लिया था, कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन क्योंकि वो मैटर बहुत पुराना था, बहुत सालों से उसके ऊपर लड़ाई चलती आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई को खत्म किया गया है ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के लिए क्या कहेंगे? ज्ञानव्यापी के अंदर जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में चल रहा था। लेकिन ये है कि जो मस्जिद बन चुके हैं ना, मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि लोगों को अपनी नफरत को साइड में भूल जाना चाहिए। भगवान, मंदिर, मस्जिद, भगवान सबका एक है, चाहे मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ। क्या हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना, और एक मुस्लिम मंदिर में जा सकता है। तो इतना भेदभाव क्यों करना है? किसी बात के ऊपर क्यों लड़ाई करनी है? जो हो चुका है हो चुका है, पास्ट को हम कभी वापस नहीं ला सकते, और हमारा फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में। इससे बेहतर होगा कि हम मुद्दों पे ध्यान दें। हमारे देश के अंदर कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, जो लगातार किसान मर रहे हैं, उनकी समस्या इतनी ज्यादा है, एमएसपी नहीं मिल रही है, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं हमें भटकाया जा रहा है, एक तरफ ले जाया जा रहा है। अभी देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, आप देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, असल मुद्दों पे किसी ने बात नहीं की। ठीक है, हाँ, पैसे देने की बात की, कुछ ना कुछ करने की बात की, लेकिन है ना वही जो 7 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, उसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा कि आज इकोनॉमिक सिचुएशन ये है, तो अगर आप इतना कुछ करेंगे तो
टैक्स तो जनता दे रही है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं किसी ने नहीं सोचा कि उनको रोजगार देना चाहिए। मतलब आपके कहने का ये है कि जो जो मेन टॉपिक है जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और जो ये महाराष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं अडानी का केस में हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अभी अडानी और मोदी जी को चचेरे भाई मौसेरे भाई ऐसे करके कहा हाँ। जाता है। लेकिन इन मुद्दों को छुपाने के लिए हर बार हिंदू मुसलमान जाति और मतलब जाति धर्म इस सब को हाँ, लेकर ये लोग मुद्दा उठाते हैं। बिल्कुल। जाति का भी मुद्दा ले लीजिए आप, इसके अंदर धर्म का भी मुद्दा ले लीजिए, क्योंकि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स और जो कास्ट पॉलिटिक्स है, उसने कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी मुद्दों को दबा दिया है। ठीक है, लोग समझदार नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ पे अंजनी कादियान से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से जो मेन मुद्दे हैं हमारे देश के, चाहे वो महंगाई को लेकर है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, और जो योगी जी का जो मोस्ट फेमस जो एक स्लोगन है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जो है ये यूपी में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आगे देखना बाकी है कि मस्जिद विवाद ये कहाँ तक पहुंचता है, और ये जो यहाँ पे जो अभी एक पॉलिटिकल जो अभी एक मोड़ जो आ चुका है वो अभी देखना बाकी है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।